Welcome again in your EVS class. Students, in this class we have finished the syllabus of periodic test 1 and in this class we are in chapter number 7. The name of the chapter is air. और बच्चों इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़े जिसका नेम है एयर. दैट इज इंक्लूडेड इन योर पेन पेपर टेस्ट, जो आपके पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एयर. एयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सो इट्स हिंदी मीनिंग इज वायु. इसकी हिंदी मीनिंग वायु. स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस सेशन वी वर लर्न अबाउट एयर. हमने अपने प्रीवियस सेशन में एयर के बारे में पढ़ा था. दैट एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ उपस्थित है. ठीक है, एयर इज एवरीवेयर. एयर कहाँ है? एयर हर जगह है. ठीक है, वी कैन नॉट सी द एयर. हम एयर को देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट. लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं. ओके, ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव. सभी लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट्स, इन सभी को जीवित रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती है. बिकॉज ऑल द लिविंग थिंग्स ब्रेथ इन एयर. सभी लिविंग थिंग्स एयर में ब्रेथ यानी कि सांस लेते हैं. क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट यूजेस ऑफ एयर. आज हम एयर यानी कि वायु के प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे. नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 31. Uses of air. Air is very useful to us. Air हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है. First, air is filled in balloon and swimming tube. बच्चों, एयर बलून में और स्विमिंग ट्यूब में फिल किया जाता है. जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करते हैं और स्विमिंग ट्यूब में एयर फिल किया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्या है? एयर इज फिल्ड इन द ट्यूब्स इनसाइड द टायर. बच्चों, आपने देखा होगा कि जो कार है या बाईसाइकिल है या मोटरसाइकिल है उसमें क्या लगे होते हैं? उसमें टायर्स लगे होते हैं. तो उस टायर के अंदर ट्यूब होता है जिसमें एयर फिल किया जाता है. ठीक है, जिससे वो टायर रन करता है. नेक्स्ट, एयर हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स. बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपकी मम्मा छत पर गीले कपड़े डालती हैं तो उस समय के बाद क्या होते हैं? सूख जाते हैं. सूख जाते हैं ना. तो वो किसकी हेल्प से हुआ? वो एयर और सनलाइट. ठीक है, एयर और सनलाइट की हेल्प से हमारे कपड़े ड्राई यानी कि सूख जाते हैं. नेक्स्ट क्या है? एयर हैव्स टू मूव सेल बोट्स एंड विंड मिल्स. स्टूडेंट्स, एयर सेल बोट और विंड मिल्स को चलने में उनकी सहायता करती हैं. नेक्स्ट क्या है? एयर मेक्स फायर बर्न. स्टूडेंट्स, एयर की सहायता से ही फायर यानी कि आग जलती है. अगर हमारे आसपास एयर ना उपस्थित हो तो आग नहीं जलेगी, वो बुझ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर यानी कि वायु के गुण. ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. ये सभी क्या है? ये सभी वायु के गुण हैं. फर्स्ट है एयर हैज वेट. बच्चों, एयर यानी कि वायु में वेट यानी कि भार होता है. जिस तरह से आप में भार होता है, आप 20 kg 19 kg के होते हो, वैसे ही एयर में भी वेट यानी कि भार होता है. नेक्स्ट क्या है? एयर टेक्स अप स्पेस. एयर जो है वो स्थान घेरती है, उसे भी जगह चाहिए होती है. जिस तरह से हमारी कॉपी, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, ये सभी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, स्थान घेरती हैं, सेम वैसे ही एयर जो है यानी कि जो वायु है वो भी स्थान घेरती है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एयर के पास भी वेट होता है? तो इसे जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. ओके, नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 31. टेक 2 बलून्स. कोई भी 2 बलून्स लीजिए. नेक्स्ट
एयर इन वन ऑफ देम, दोनों में से किसी एक बलून में एयर फिल कर दीजिए. हैंग बलून एट द एंड ऑफ अ स्टिक, हैंग द स्टिक फ्रॉम द सेंटर विथ अ थ्रेड. अब उन दोनों बलून्स को एक स्टिक के एंड में क्या करिए, उसे टैग कर दीजिए, उसे बांध दीजिए और उस स्टिक के मिडल से उसमें एक थ्रेड यानी कि धागा लपेट कर उस स्टिक को भी हैंग कर दीजिए. You will see that the end of the stick with air filled with balloon goes down. This show that air has width. अब आप देखोगे कि जिस बलून में एयर फिल हुआ है उस साइड से स्टिक डाउन यानी कि नीचे की तरफ झुक जाएगी और जिस बलून में एयर नहीं फिल हुआ है उस साइड से स्टिक क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी. तो इससे हमें ये पता चलता है that air has weight. Clear everyone? Next क्या है, air takes up space. अब इसे हम कैसे जानेंगे, इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, now see in your book. Take a balloon, blow with air into it. एक बलून लीजिए और उसमें एयर को फिल करिए. नेक्स्ट it becomes big in size. और जैसे जैसे आप उसमें एयर फिल करोगे वैसे वैसे वो बलून क्या होगा, वो बड़ा होता जाएगा, उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. दिस इज बिकॉज एयर फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द बलून. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एयर ने बलून के अंदर अपना स्पेस यानी कि अपनी जगह ले ली है. ठीक है, जैसे जैसे आप एयर फिल करोगे वैसे वैसे क्या होगा, वो एयर उस बलून में अपना स्पेस लेता जाएगा और वो बलून बड़ा होता जाएगा. ठीक है, दिस शो दैट एयर टेक्स अप स्पेस. ये हमें यह दर्शाता है कि हवा स्थान घेरती है. क्लियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क एंड क्लास वर्क. First, see your classwork. Your classwork is underline hard words and write Hindi meaning in book of page number 31. मैंने अभी आपको जो पेज नंबर 31 एक्सप्लेन किया है उसमें आपको सभी हार्ड वर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करना है और अपनी बुक में ही उसकी हिंदी मीनिंग राइट कर लेनी है. दिस इज योर क्लास वर्क एंड दिस इज योर होमवर्क. लर्न एंड राइट दीज की टर्म्स. आपको ये सभी की टर्म्स अच्छे से लर्न करना है और अपने होमवर्क रजिस्टर में राइट भी कर लेना है. योर फर्स्ट की टर्म इज विंड. नाउ व्हाट इज विंड? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. नेक्स्ट, ब्रीज. नाउ व्हाट इज ब्रीज? दैट gentle wind is known as breeze. Okay, next है storm. Now what is storm? Very strong wind. बहुत ही strong यानी कि ताकतवर हवा को हम क्या कहते हैं? storm कहते हैं. That's all for today. Thank you.